तो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, RS अग्रवाल के लिए क्लास 10 के लिए हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट है 2B की एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज जो हमारी है 2B एक्सरसाइज। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 2B, एक्सरसाइज 2B एग्जाम्पल नंबर हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट। ठीक, जो एक्सरसाइज 2B स्टार्ट होगी उसके पहले का जो एग्जाम्पल है, क्योंकि पहले हम लोग एग्जाम्पल करते फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट। ठीक, तो वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट 3, -1 एंड -1/3। कह रहा 3, -1, -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ये जीरोस हैं जो हमारे पास एक दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है। p ऑफ x बराबर दिया गया हमारे पास 3x³ ठीक, माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3। ठीक, करा एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कॉप्शन। हमें रिलेशन बताना है जीरोस और कॉप्शन के बीच में। हमारे पास वैल्यू क्या क्या दी गई है, p ऑफ 3 है, ठीक, और क्या है p ऑफ -1 है, और क्या है p ऑफ माइनस का 1/3 है। ठीक, ये हमारे पास है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये फंक्शन ऑफ जो हमारे पास दिया गया p ऑफ x, क्या ये इसके जीरोस है। तो पहले पुट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, p ऑफ 3 जब इसमें पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से आएगा p ऑफ 3 बराबर, जैसे आप 3 यहाँ पुट करोगे 3 मल्टीपल 3 का क्यूब माइनस का 5 ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस का 11 मल्टीपल 3 माइनस का 3 बराबर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27 मल्टीपल 3 माइनस 5 क्या 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मल्टीपल 5 माइनस 11 3 है 33 माइनस का 3, इसका मल्टीपल करेंगे आएगा 3 दूनी 6 6 2 8 21 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 30 कितना हो जाएगा 36। अब 81 माइनस का 81, ठीक, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0। तो पहला वाला p ऑफ 3 तो है इसका जीरोस इस इक्वेशन के लिए। उसके बाद हम p ऑफ -1 पुट करके देखते हैं। तो p ऑफ -1 जब आप इसमें पुट करोगे देखो यहाँ पर क्या आएगा 3 ऑफ -1 का होल क्यूब माइनस का 5 मल्टीपल -1 का होल स्क्वायर माइनस का 11 मल्टीपल -1 माइनस का 3। ठीक हो गया। अब देखो -1 का क्यूब करो कुछ नहीं, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, ये देखो -1 का स्क्वायर करोगे +1 तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। ठीक, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा +11 माइनस का 3, तो ये -5 -3 कितना हो जाएगा माइनस का 11 प्लस का 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। उसके बाद हम क्या करते हैं p ऑफ -1/3 निकालते हैं। अब देखो p ऑफ -1/3 जब आप यहाँ पे रखोगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप p ऑफ -1/3 इसमें रखेंगे वैल्यू, तो देखो यहाँ सेम आ रहा है तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 मल्टीपल -1/3 का होल क्यूब माइनस का 5 मल्टीपल माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर माइनस का 11 मल्टीपल माइनस का 1/3 और माइनस का 3। ठीक, तो यहाँ पे देखो 3 -1 का करोगे माइनस कितना आ जाएगा 3 3 9 3 27 माइनस का 5 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 प्लस का ये प्लस का कितना आ जाएगा 11/3 माइनस का 3 9 जा तो माइनस का 1/9 माइनस का 5/9
प्लस का 11/3 माइनस का 3/1। एलसीएम कितना आएगा टोटल 9। ठीक, 9 बन जाए 9 -1, 9 बन जाए 9 माइनस का 5 प्लस का 11 माइनस का 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक, अब तो ये कटिंग तो जीरो नहीं हो रहा है। ये तो ठीक है, तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ये आ जाएगा -1/3, तो माइनस का 5, 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 जा 9, 11/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 जा, तो यहाँ पर आएगा 33। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 5 15, ये भी नहीं, ये तो कंप्लीट हो गया, गलत हो रहा। चलो देखते हैं, -1/9 माइनस का 1/5 प्लस का 11/33 माइनस का 3। टोटल देखो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अब की बार एलसीएम बना लेते हैं पूरा सेम। माइनस का 1/9 माइनस का 5/9 प्लस का, यहाँ पर 9 बनाने के क्या करोगे, 3 का मल्टीपल नीचे कर लो, 3 3 जा 9 और 11 3 जा 33। यहाँ पर 9 बनाने के लिए क्या करोगे, 9 3 जा 27/9 बन जा 9। अब पूरा सेम रहेगा, अब सिंपल रहेगा काटने में। -1 माइनस का 5 प्लस का 33 माइनस का 27, 27 में 1 जोड़ो 28 और 28 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 33, वो भी माइनस का, ये प्लस का 33, ये कितना आ जाएगा 9, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0/9 का मतलब होता है 0। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो, कह रहा था वेरीफाई करना था, हमारे पास 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स दिए गए थे, P(3), P(-1), P(-1/3). हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो इक्वेशन थी उसमें P(3) पुट कर दिया। ठीक, तो हमारे पास ये 0 आ गया सॉल्व करने के बाद। उसके बाद हमने क्या पुट किया, P(-1), जब P(-1) पुट किया तो क्या आ गया 0। उसके बाद हमने पुट किया P(-1/3), जब भी पुट कर दिया तो क्या आ गया 0 आ गया। अब वो कह रहा था, उसके बाद कह रहा था कि एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब देखो रिलेशन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको नोट करो, उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं ना। देखो रिलेशन दिखाने के लिए हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट अल्फा बराबर दिया गया है 3 एंड बीटा बराबर दिया गया है -1 और गामा बराबर दिया गया -1/3। ठीक, तो देखो उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x3। ठीक, तो पहले इतना कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दी गई है 3 -1 माइनस का 1/3। अब देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ठीक, सेम लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आएगा
तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, 3 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 1 4, तो 9 माइनस 4 अपॉन 3 कितना बचेगा 5/3। ठीक, कितना आ गया 5/3। उसके बाद क्या आता है, तो ये तो आ गया इतना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला वाला कॉन्सेप्ट जीरो। अब फिर उसके प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलीमर्स ऑफ सम क्या होता है, तो पहले इसको इतना नोट कर लो। ठीक ठीक, उसके बाद देखो अगला क्या लगाएंगे, ये तो इसका आ गया रिलेशन 5/3। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पे आप कॉप्सेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर दोनों बराबर देख लो, बराबर आ रहा है एलसीएम, लेफ्ट वाला साइड और राइट हैंड वाला, माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है -5। ठीक, अच्छा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, मतलब एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 3 है। देखो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, तो 5/3। देखो यहाँ पर भी 5/3, यहाँ पर भी 5/3, तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो हमें रिलेशन दिखाना पड़ता है कि जो LHS साइड होता है वो RHS साइड की इक्वल होनी चाहिए, लेकिन वही सेम कॉप्सेंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, कॉप्सेंट ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो और अल्फा प्लस बीटा गामा की वैल्यू रख दो, दोनों इक्वल आनी चाहिए। ठीक, यही रिलेशन के बीच में होता है ना। अब देखो यहाँ से इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद देखो आगे कह रहा कॉप्सेंट ऑफ क्या होता है एक्स, ठीक, वो भी किसका होता है प्लस का। अब उसके बाद क्या होता है सम ऑफ टू जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीपल -1 प्लस बीटा और गामा की वैल्यू कितनी है -1 मल्टीपल गामा की वैल्यू कितनी है -1/3 प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/3, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, अब देखो यहाँ से इसके इक्वल इक्वल कर दो। ठीक, 3 बन जाए 3 माइनस का 3, ठीक, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1। ठीक, अब देखो ये -1 -3 कितना आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 1/3, एलसीएम लोगे 3 4 जा 12, माइनस का 12 प्लस का 1/3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 11/3 आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये LHS साइड, ठीक, अब कॉप्सेंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉप्सेंट ऑफ एक्स कितना है -11, ठीक, और कॉप्सेंट ऑफ एक्स कितना है /3। देखो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं। ठीक, यही होता है रिलेशन इनके बीच में। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब देखो उसके बाद आगे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाता है कांस्टेंट टर्म आ जाता है, यहाँ पर ऊपर क्या लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म, वो भी माइनस का हो जाता है। ठीक, कांस्टेंट टर्म, ठीक, और ये सेम रहता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 और गामा की वैल्यू कितनी है मल्टीपल माइनस का 1/3। देखो कांस्टेंट टर्म में यहाँ पर कितना दिया गया है -3, लेकिन यहाँ पर क्या होता है साइन भी लगा होता है माइनस का, तो माइनस और ये -3 और एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस बन जा 1 प्लस का, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो देखो दोनों वैल्यू क्या आ रही है बराबर आ रही है, ये 1 बराबर ये 1। तो यही था अगला कॉन्सेप्ट कि जीरोस ऑफ, ठीक, जीरोस ऑफ पॉलीमर्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, ये हो गया क्लियर। उसके बाद ये एग्जाम्पल पहला हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर हम लोग चलते हैं सेकंड पे। ठीक है, देखो एक बार समझ लो, अभी इसको और एक बार समझा देते हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, कंफ्यूजन है वो। एग्जाम्पल नंबर 2,
जब भी हमको कोई भी जीरोस और पॉलीनोमियल्स अगर दिए जाए 3, तो समझ लो क्यूबिक इक्वेशन होगी, उसमें हमें वैल्यू बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप पुट करनी होती है। उसके बाद वो जो वैल्यू होती है वो अल्फा बीटा इंटू गामा की, अल्फा कमा बीटा कमा गामा की वैल्यू होती है, ठीक। उसके बाद आपको लगाना है सम ऑफ जीरोस, तो पता है आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस सम, ठीक। उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक। तो उसमें आता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब, फिर उसके बाद आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाता है कॉन्स्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, लेकिन किसका होता है माइनस का, ठीक। ठीक, उसके एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं ना।